हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैप्टर के अंतर्गत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। किस प्रकार हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं, ये बाद में हम सीखेंगे। पहले हम ये सीखेंगे कि ये वास्तव में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इनको आप हिंदी में विस्मय आदि बोधक वाक्य भी कहते हैं। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, आदि आश्चर्य के साथ और भी कुछ, जैसे खुशी, जैसे दुख, जैसे प्रशंसा, जैसे बधाई, जैसे किसी को ताड़ना, डांटना, फटकारना, निरादर की बात करना। तो ऐसे वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। कैसे वाक्यों को? जिन वाक्यों में आश्चर्य प्रकट किया जाए, खुशी प्रकट की जाए, दुख प्रकट किया जाए, बधाई किसी को दी जाए, किसी की प्रशंसा की जाए या किसी को निंदा की जाए उसकी, तो ऐसे वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस वाक्य में दुख प्रकट हुआ है या खुशी प्रकट हुई है या आश्चर्य प्रकट हुआ है। इसके लिए देखिए, अलास, ये शब्द हैं कुछ। अलास का मतलब है अफसोस। अगर पैर में कांटा लग जाए तो क्या निकलेगा मुंह से? दुख। दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सोरो। ये दुख की अभिव्यक्ति है। कह के आप करते हैं। या ओ, तो ये अलास, ओ, ये दुख प्रकट करने वाले शब्द हैं। और हुर्रे, वाह वाह, आहा। मान लीजिए घर में किसी दिन आपको खाने को मनपसंद चीज मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? आहा हा आहा। तो आहा मतलब ये खुशी का प्रकटीकरण करने वाला शब्द है, खुशी को अभिव्यक्त करने वाला शब्द। इस शब्द के से आप मन की खुशी अभिव्यक्त कर देते। आहा, हुर्रे, वाह वाह, जैसे वाह वाह मैच जीत गए, आहा आज तो बहुत बढ़िया भोजन है। ब्रेवो, शाबाश, वेल डन, शाबाश। ये प्रशंसा के शब्द हैं। इनसे प्रशंसा प्रकट होती है, ब्रेवो से और वेल डन से। कांग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ, इससे बधाई प्रकट होती है। हाउ और व्हाट, इनसे आश्चर्य प्रकट होता है। फाइव, छः, कोई गलत काम करेगा उसको क्या कहो? छे। यानी आप उसको कंडेम कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसका निरादर कर रहे हैं गलत काम का। तो ये सब जो हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान होते हैं। जिन वाक्यों में इन शब्दों का उपयोग होता है वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ऐसे वाक्यों में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में जो सेट टू आता है रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग स्पीच में, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सेट टू को अगर दुख यानी अलास, या ओ शब्द का प्रयोग हुआ है तो फिर हम सेट टू को एक्सक्लेम्ड विद सोरो में या कन्फेस्ड विद रिग्रेट इसमें बदल देंगे। किसमें? एक्सक्लेम्ड विद सोरो या कन्फेस्ड विद रिग्रेट। रिग्रेट मैंने खेद, पश्चाताप,
इसमें बदलेंगे। हुर्रे या आहा शब्द का प्रयोग होगा तो सैड टू को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलेंगे। और अगर ब्रेवो या वेल डन शब्द का प्रयोग होगा तो सैड टू के स्थान पर एप्लाउडेड हिम सेइंग, एप्लाउडेड हिम, यहाँ पे हिम की जगह कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कोई काल्पनिक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। हिम, हर, मी, अस या दैम, भाव के अनुसार सही काल्पनिक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही कांग्रेस, जिसमें कांग्रेचुलेशन शब्द का प्रयोग हो उसमें सैड टू को कांग्रेचुलेटेड में बदलेंगे। एप्लाउडेड और कांग्रेचुलेटेड इन दोनों के बाद किसी काल्पनिक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा। काल्पनिक ऑब्जेक्ट, कांग्रेचुलेटेड बधाई दी किसको, कांग्रेचुलेटेड मी, कांग्रेचुलेटेड हिम, कांग्रेचुलेटेड हर, कांग्रेचुलेटेड दैम, कांग्रेचुलेटेड अस। तो एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग जरूर होगा, इसमें अपनी तरफ से करना पड़ेगा। हाउ या व्हाट, इनसे आश्चर्य प्रकट होता है तो इसमें सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देंगे। और अगर ये है फाई, किसी में है फाई छी, तो उसको सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट में बदल देंगे। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, अजय सेड, अजय ने कहा, अलास अफसोस, आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया हूं। तो क्या करेंगे इसमें, अजय सैड कोमा हटा के लिखेंगे दैट, सैड की बजाय क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें अलास आया है, अलास का मतलब दुख से, तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। तो सैड की जगह क्या लिखा जाएगा, अलास से, अलास अफसोस, आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया हूं। तो अलास से पता चल गया कि भाई सैड या सैड टू की जगह क्या लिखा जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो लिखेंगे। तो ये लिख देंगे, अजय एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कोमा हटा के और इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन का अजय के लिए क्या हो जाएगा, अजय आदमी ही हो जाएगा, दैट ही इजमार का वाजवर, ही के साथ क्या लिखा जाएगा, वाज, ही वाज रूइंड, RUINED, रूइंड। तो हो गया, अजय एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वाज रूइंड। प्लेयर्स सेड, खिलाड़ियों ने कहा, हुर्रे, वाह वाह, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। तो ये वाह वाह, हुर्रे काय का प्रतीक है, खुशी का, इसलिए हम सैड को काय में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो यहां पे सैड की जगह लिख देंगे, प्लेयर्स, सैड की जगह लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। खुशी से विस्मय प्रकट किया, आश्चर्य प्रकट किया। तो प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट। अब ये वी फर्स्ट पर्सन का प्लेयर्स के लिए बदलेगा, क्या हो जाएगा, दे, बहुवचन है ना प्लेयर्स। अगर एक होता आदमी तो उसे ही मानते, बहुवचन है तो उसको क्या मान लेंगे, दे, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन, फिर उसको दे मानते हैं। आदमी एक वचन है तो उसको ही, एक वचन औरत है उसको सी, और अगर वो बहुवचन है फिर चाहे आदमी हो चाहे औरत हो फिर उसको दे मान लेते हैं हम। तो प्लेयर्स को क्या मान लेंगे, बहुवचन है दे मान लेंगे। तो इसलिए क्या हो गया, प्लेयर्स exclaimed with joy that they had won the match।
द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा, ब्रेवो, शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया है। तो क्या होगा, ब्रेवो, शाबाश, ये प्रशंसा की गई है। तो क्या लिखेंगे, वेल डन जिसमें होगा या ब्रेवो जिसमें होगा, सेड टू की जगह applauded, क्या लिखेंगे जिसमें प्रशंसा की गई होगी, ब्रेवो से या वेल डन से पता चल जाएगा भाई ये प्रशंसा है, तो इसमें ब्रेवो होगा या वेल डन होगा, उसमें लिखेंगे सेड टू की जगह applauded them saying। अब एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे applauded के बाद कोई भी काल्पनिक, वो कोई भी हिम हो सकता है, them हो सकता है, मी हो सकता है, जो सही हो कल्पना से उसको सही लिख करना। द कैप्टन applauded him saying, पहले से देखे दी कैप्टन सैड, कप्तान ने कहा, ब्रेवो, शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया है। अब वो एक आदमी भी हो सकता है, वो जिसे कह रहा, वो बहुत सारे भी हो सकते हैं। अगर वो बहुत सारे हैं तो applauded them लिखेंगे, अगर वो एक ही है तो applauded him लिखेंगे। एक आदमी कह रहा है तो him लिखेंगे, बहुत सारे हैं तो उसको them लिख देंगे him के बजाय, फिर applauded them saying हो जाएगा। हमने माना एक आदमी को शाबाशी दे रहा कैप्टन, तो कैप्टन ने कहा, शाबाश, तुमने बहुत बढ़िया किया। तो द कैप्टन applauded him saying that, अब ये जो है यू सेकंड पर्सन का हिम के लिए बदल चुका, हमने ऑब्जेक्ट हिम मानना है, तो यू का क्या हो जाएगा, ही, सेइंग दैट ही, हैव का हो जाएगा हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन वेल, फुल स्टॉप, ये हो गया। द कैप्टन applauded him saying that he had done well. The principal said, congratulations. प्रिंसिपल ने कहा, बधाइयाँ, यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, यू हैव स्टूड फर्स्ट, तुम प्रथम आए हो, इन द क्लास, कक्षा में, तुम कक्षा में प्रथम आए हो। तो क्या लिखेंगे, सैड की जगह या सैड टू की जगह कॉन्ग्रेचुलेटेड और फिर ऑब्जेक्ट हिम, ऐसे हो जाएगा, द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, प्रिंसिपल साहब ने उसको बधाई दी इस बात की कक्षा में फर्स्ट आने की। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन, और जो वर्ब है उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। स्टैंड, स्टूड, स्टूड इसकी फर्स्ट फॉर्म है स्टैंड, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म स्टैंड, उसमें आईएनजी लगा देंगे, स्टैंडिंग फर्स्ट, ऑन स्टैंडिंग फर्स्ट का मतलब हो गया प्रथम आने पर। प्रधानाचार्य ने बधाई दी उसको ऑन स्टैंडिंग फर्स्ट, प्रथम आने पर, इन दी क्लास, कक्षा में। ये हो गया, द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास। शिवा सैड, शिवा ने कहा, हाउ क्लेवर आई एम, मैं कितनी बुद्धिमान हूं। तो क्या हो जाएगा, ये हाउ से आश्चर्य प्रकट हुआ है, तो लिखेंगे सैड की जगह एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये हो गया, शिवा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज
दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब सब्जेक्ट ये हाउ क्लेवर आई एम, मैं कितनी चतुर हूं। तो यहां से सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। दैट आई फर्स्ट पर्सन का शिवा के लिए हो जाएगा शी, अगर आदमी मान लो शिवा को तो हो जाएगा ही, और नहीं तो शी। दैट शी इज ए मार्क ऑफ वाज, शी वाज वेरी क्लेवर। हाउ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव है या एडवर्ब है तो हाउ को या व्हाट को वेरी में बदल देते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, शी वॉज वेरी क्लेवर। ये हो गया। Shiva exclaimed with surprise that she was very clever. The sailor said, नाविक ने कहा, सेलर मतलब नाविक। The sailor said, नाविक ने कहा, what a terrible storm it is. What a terrible storm, कितना भयंकर तूफान। It is, ये है, ये कितना भयंकर तूफान है, नाविक ने कहा। तो नाविक ने वाट से क्या प्रकट होता है, आश्चर्य। इसलिए साइड की जगह क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। तो क्या हो जाएगा ये, The sailor exclaimed with surprise. कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट, व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज। सब्जेक्ट क्या है, इट, वर्ब क्या है, इज। तो सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। दैट इट इसका हो जाएगा वाज, दैट इट वाज ए, व्हाट का हो जाएगा वेरी टेरिबल स्टॉर्म। ये हो गया। द सेलर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज ए वेरी टेरिबल स्टॉर्म। तो इस प्रकार वेरी, हाउ या वाट का क्या हो जाएगा वेरी। लेकिन कभी कभी वाट के बाद जब एडजेक्टिव या एडवर्ब की बजाय नाउन का प्रयोग होता है तो फिर वाट को ग्रेट में बदल देते हैं। जैसे he said, उसने कहा, what a fool I am, मैं भी क्या मूर्ख हूं। फूल मतलब मूर्ख, what a fool I am। तो he exclaimed with surprise। आश्चर्य है ना, वाट से प्रकट होता है। तो क्या लिखेंगे साइड की जगह, exclaimed with surprise। तो ये हो गया he exclaimed with surprise, कोमा हटा के दैट। अब सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। आई बदलेगा ही के लिए, हो जाएगा ही। इज एम आर का वाज वर, एम का क्या हो जाएगा वाज। हमेशा ऐसे सेंटेंस व्हाट ए फूल आई एम, कोई भी इस प्रकार का वाक्य हो सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। तो आई बदलेगा ही में, हो जाएगा ही इज एम आर का वाज वर। तो ही वॉज ए ग्रेट फूल, ही वॉज ए ग्रेट फूल। चूंकि फूल नाउन है इसलिए इसका वाट का हो गया ग्रेट। अगर ये सेंटेंस इस तरह होता,
हाउ फुलिश आई एम, कितना मूर्ख हूं मैं। ही सैड, उसने कहा मैं कितना मूर्ख हूं। तो फुलिश जो है वो नाउन है, वो एडजेक्टिव है, फूल नाउन है, तो इसलिए इसका हाउ का क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। और चूंकि फूल नाउन है तो व्हाट का हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट he was very foolish। ये हो गया। ये देखिए, द टीचर सैड, अध्यापक ने कहा, व्हाट ए लेजी बॉय यू आर, कितने आलसी लड़के हो तुम कितने आलसी लड़के हो। व्हाट ए लेजी बॉय यू आर, किसने कहा, द टीचर सैड, अध्यापक ने कहा। तो क्या लिखेंगे, द टीचर, आश्चर्य है ना ये, तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट, और यू से शुरू करेंगे, यू, इसको थर्ड पर्सन में बदल देंगे, ही शी का प्रयोग करेंगे, दैट ही वॉज ए वेरी लेजी बॉय। ये हो गया, द टीचर एक्सक्लेम्ड सरप्राइज दैट ही वॉज ए वेरी लेजी बॉय। व्हाट के बाद ये जो है लेजी एडजेक्टिव है, आलसी, अगर नाउन होता तो व्हाट का ग्रेट होता, और व्हाट के बाद एडजेक्टिव है तो फिर वेरी होगा। ऐसे मान लीजिए होता व्हाट ए सिक्स, द स्पेक्टेटर सेड, दर्शक ने कहा, व्हाट ए सिक्स, मान लो कोई खिलाड़ी बढ़िया मारे छक्का तो आपको भाई वाह क्या छक्का मारा, तो इसीलिए चूंकि वो आश्चर्य प्रकट किया है, व्हाट ए सिक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, सिक्स यहाँ पे नाउन है, छक्का, तो व्हाट ए सिक्स का हो जाएगा ए ग्रेट सिक्स। द स्पेक्टेटर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज ए ग्रेट सिक्स। ऐसे मान लीजिए सेंटेंस है, माई वाइफ सैड हाउ स्मार्ट यू आर, तो क्या करेंगे हम इसका,
ये भी हाउ या वाट से बना तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज में लिखेंगे सैड को, तो क्या हो जाएगा, माई वाइफ एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब यू किसके लिए बदलेगा, क्योंकि इसमें माई आया तो यहाँ पे मी ही होगा। माई वाइफ सैड, मेरी पत्नी ने कहा, यानी मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, तो यू का क्या हो जाएगा, आई। मी के लिए आई हो जाएगा, आई वॉज वेरी स्मार्ट। क्यों वॉइस का यू का ही, माई वाइफ सैड, मेरी पत्नी ने कहा, किससे कहा, जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी पत्नी ने कहा तो वो मुझसे ही कहेगी। तो माई वाइफ सैड टू मी, ये कल्पना करनी है आपको कि वो मी से कहा गया है, मुझे कहा गया है। तो माई वाइफ एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट, चूंकि यू कहा उसने तो मी के लिए क्या हो जाएगा, आई, दैट आई वॉज वेरी स्मार्ट। तो इस प्रकार से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आसानी से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। लेकिन आपको ये प्रक्रिया, ये एक्सरसाइज कई बार करनी होगी, कई बार करके देखनी होगी। जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो आपको बहुत आसान लगेगी। तो आप सब चीज़ों को याद करके अभ्यास करना शुरू कीजिए अपनी कॉपी किताब लेके। जो प्रॉब्लम आए, जो आपसे हल ना हो, उसको फिर आसानी से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। थैंक यू वेरी मच बॉयज़, थैंक यू वेरी मच।